हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। पहले तो मुस्कुराइए कि आप एमपी बोर्ड में हैं। इतना अच्छा बोर्ड है कि यहाँ पर पास होना है बहुत ही सरल। किसी दूसरे बोर्ड में होते तो काफ़ी प्रॉब्लम जाती। वहीं परसेंटेज बनाना भी बहुत ही सिंपल है। अच्छे परसेंटेज बनाकर आप अपनी मार्कशीट को सजा सकते हैं, वो है एमपी बोर्ड। तो क्या क्या यहाँ पासिंग मार्क्स है रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए, पूरी डिटेल में यहाँ पर बता रहा हूँ। ग्रेस कितने नंबर का मिलेगा वो भी। तो पूरे वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वे सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी न्यूज़ आपको टाइम पर मिलती रहे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखें कक्षा 10वीं में पहले की कुल 6 विषय हैं, जिसमें बेस्ट ऑफ 5 योजना है आपके लिए। तो 5 विषयों में आपको पास होना ज़रूरी है। 6 में से यदि एक विषय में आप फेल होते हैं तो 5 विषयों से आपका रिजल्ट बन जाएगा, और एक विषय में यदि कम नंबर आते हैं तो उसको हटाकर 5 विषयों से आपका रिजल्ट बना दिया जाएगा। पूरक सप्लीमेंट्री परीक्षा जो है वो कक्षा 10वीं में 2 विषय में मिलती है और 6 विषयों में से। और यदि आप 3 विषय में फेल होते हैं तो आपको फेल करार कर दिया जाएगा, फेल घोषित कर दिया जाएगा। तो यदि 6 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो बेस्ट ऑफ 5 योजना के तहत आप पास कर दिए जाओगे, परंतु यदि 2 विषय में फेल हैं तो फिर आपको सप्लीमेंट्री दी जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि कक्षा 10वीं में सप्लीमेंट्री परीक्षा 2 विषय में मिल सकती है। यहीं प्रत्येक प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं में जो है वो 75 अंक का रहेगा। प्रोजेक्ट 25 नंबर का, वहीं साइंस का प्रैक्टिकल भी 25 नंबर के रहेंगे। अब ये 25 नंबर जो है वो आपके स्कूल वालों के हाथ में है। आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, जो साल भर आपने जिस तरह परफॉर्मेंस किया है स्कूल में, क्वार्टरली, प्री बोर्ड, हाफ ईयरली एग्जाम में, और आपका जो नेचर बिहेवियर रहा है और भी प्रोग्राम में आपने यदि पार्टिसिपेट किया है और टीचर की नज़र में आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो आपको 25 में से 25 नंबर पूरे दिए जाएंगे। काफ़ी 5-6% आपके जो है इससे इंक्रीज़ होंगे, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा है। और यदि 25 नंबर पूरे नहीं भी मिलते हैं तो 20 नंबर से कम किसी को नहीं मिलेंगे। ये आजकल हो गया है, सूचना में है ये। तो कक्षा 10वीं में हम पासिंग मार्क्स देखें स्टूडेंट, तो जो 75 नंबर का पेपर होगा उसमें 25 नंबर ही केवल प्राइवेट और नियमित स्टूडेंट्स के लिए पासिंग मार्क्स हैं। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही देखा जाए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे तो वही 30 नंबर के आ जा रहे हैं। तो यदि आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही सही कर देते हैं तो ही आप पास हो गए। और मान लीजिए आपके 30 नंबर के पूरे सही नहीं भी जाते हैं तो आप 15 नंबर के भी सही करते हैं, तो बाकी 10 नंबर तो आप अंदर से क्वेश्चन आंसर या मैथ से कैसे भी ला सकते हैं। तो इतना सिंपल है। वहीं प्राइवेट स्टूडेंट्स को भी यहाँ 25 नंबर लाना है, पर जब उनका रिजल्ट बनेगा तो उसे 100 में कन्वर्ट किया जाएगा। पेपर उनके लिए भी यही रहेगा। वहीं फिर कक्षा 12वीं में देखें तो अलग अलग संकाय हैं, कॉमर्स, आर्ट्स, मैथ्स, बायो वगैरह, और 5 विषय हैं कुल। पूरक सप्लीमेंट्री परीक्षा जो है वो एक ही विषय में मिलेगी कक्षा 12वीं में। और 80 अंक वाले प्रश्न पत्र में 20 अंक प्रोजेक्ट के हैं। वहीं जो 70 नंबर वाले प्रश्न पत्र हैं उसमें 30 अंक प्रायोगिक परीक्षा के हैं। अब ये 30 में से 30 नंबर पूरे आपको मिल सकते हैं आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से। आपने जो अच्छा स्कूल में परफॉर्म किया है तो पूरे नंबर देंगे, अदरवाइज 25 से कम नंबर किसी को नहीं मिलना। 25 और 30 के बीच ही सभी स्टूडेंट्स को स्कूल से नंबर दिए जाएंगे, जो काफ़ी आपके परसेंट को इंक्रीज़ करेंगे। तो परसेंट ज़बरदस्त बनना है। पास होना बहुत सरल है क्योंकि 80 नंबर का पेपर आएगा और पासिंग मार्क्स आपके 27 नंबर है मात्र। तो 27 नंबर आप आराम से ला सकते हैं, क्योंकि आपके जो 70 नंबर का पेपर है इसमें भी हम पहले चर्चा कर लें कि इसमें पासिंग मार्क्स जो है आपके 23 नंबर रहेंगे, नियमित और प्राइवेट दोनों के लिए ही। वहीं प्राइवेट स्टूडेंट्स को बाद में 100 से उसको कन्वर्ट किया जाएगा, पर अभी फ़िलहाल एक ही पेपर आना है तो इसी से आपको जो पासिंग मार्क्स है वो रहेंगे। इसके बाद हम ग्रेस नंबर की बात करें तो कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों में ही ग्रेस नंबर जो है वो एक विषय में ही ग्रेस मिलता है, और वो फेल होते हैं यदि आप तो 5 नंबर का दिया जाएगा। यदि आप सभी सब्जेक्ट में पास है और किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं 2-3 नंबरों से, तो 5 नंबर तक का आपको ग्रेस जो है वो दिया जा सकता है। तो ये पूरी डिटेल थी यहाँ पर कक्षा 10वीं और 12वीं की। और यहाँ पर हम ये भी देखें कि जो कक्षा 12वीं है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी यहाँ 32 नंबर और 28 नंबर के आने वाले हैं, क्योंकि जो 80 नंबर का पेपर है उसमें 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वहीं जो 70 नंबर का पेपर है उसमें 28 नंबर के
वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाएंगे, तो कुल मिला के पास आप लोग इस बार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से ही हो जाएंगे। तो इतना सिंपल एमपी बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है, जो एग्ज़ाम सिस्टम है, पास होना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस परसेंटेज बनाना है। उसके लिए मैंने सभी इम्पॉर्टेंट वीडियो जो है वो अपने इस चैनल पर अपलोड करके रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक देख सकते हैं, उनसे तैयारी कर लीजिए ताकि अच्छे परसेंट बना सके। इसके बाद भी आपको तैयारी अच्छे से करनी है, सभी चीज़ें जो है वो आपको प्रश्नोत्तर याद करना है, मैथ्स करके देखना भी। इसके बाद भी आप तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि कर्म तो आपको करना पड़ेगा, बैठे रहने से कुछ होगा नहीं। फिर कोई दुर्भाग्यशाली स्टूडेंट ही होगा जो इतने सिंपल सिस्टम के बाद भी, इतने सिंपल परीक्षा पैटर्न के बाद भी फेल होता है। तो मैं चाहूँगा कि कोई भी फेल ना हो, अच्छे से तैयारी करें और अच्छे परसेंटेज बनाएं। चैनल से जुड़े रहिएगा, सारे वीडियो देखते रहिएगा ताकि आपको पूरी हेल्प मिलती रहे। थैंक यू सो मच।